नमस्ते। आपका मेरे YouTube चैनल आओ अमेरिका घूमे में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको मेरा ये पहला वीडियो है और मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अमेरिका में हम कैसे रहते हैं इंडियन लोग वो दिखाना चाहती हूँ। आप मुझे मेरे वीडियो देखकर आपको ये जो हम लोगों को एक्साइटमेंट होती है कि इंडिया के लोग अमेरिका में कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे और उनका वेजिटेरियन लोगों को कैसे वो रहते होंगे, वहां पे क्या मिलता है। बहुत लोगों को मन में है ना, ये सब चीजों की दिमाग में रहता है कि कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे। वहां तो नॉन वेज मिलता होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं हम भी वेजिटेरियन है और यहाँ पे हर चीज मिलती है। मेरे चैनल के थ्रू मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगी, नॉर्मल वे में दिखाऊंगी ताकि आप हर चीज जान सको, आपको कोई ऐसी वाली चीज ना हो। पहले मैं भी जब इंडिया रहती थी तो मुझे भी ऐसी एक्साइटमेंट रहती थी। तो आओ मैं आपको धीरे धीरे करके पहले अपना घर दिखाती हूँ। देखिए, ये मेरा किचन है। जैसे हम नॉर्मल किचन में हम काम करते हैं वैसा ही हमारा किचन है। तो उस किचन में जब हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग कैसा वो करते हैं, हमारा गैस कैसा होता है। एक नॉर्मल तरीके से हमारा गैस है जैसे हम लोग अपने उसमें करते हैं। बस सिर्फ चेंज इतना है कि इस गैस में नीचे ओवन भी है, जो हमारे घरों में यूजुअली इंडिया में नहीं होता। पर आजकल तो सबके घरों मोस्टली लोग मॉडर्न हो गए हैं जिनके घरों में ओवन प्लस गैस हो रहा है। पर फिर भी बहुत लोगों के घर में ये सब चीजें टेक्निक्स नहीं है। पर यहाँ पे हर घर में आपको गैस के साथ ओवन मिलेगा। गैस वैसा ही सेम जैसा हम लोग वहां पर अब इंडिया में यूज करते हैं, बस किया, जलाया और हो गया। यहाँ पे काम वैसे ही करते हैं। प्लस जैसे डिश वॉशर है वहां पर हमें लेना पड़ता है, करवाना पड़ता है। यहाँ पर हमारे को इसके अंदर सब कुछ ये फैसिलिटी मिलती है। इस फैसिलिटी का बहुत बड़ा यूज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर काम करने के लिए हमें लोग नहीं मिलते, नौकरानियां नहीं मिलती। हर तरह का घर में पूरी तरीके से सुविधा है। दूसरा चीज मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे इस टाइम बहुत ठंड पड़ रही है, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है। और हमारे घर में आप देखो हम लोगों ने इतना हीट किया हुआ है। घरों में कैसे लोग रहते हैं, इतना वो होने के बाद भी बाहर ठंडा है, स्नो पड़ी हुई है, लेकिन हमारा घर बिल्कुल गर्म है। मैंने देखो बिल्कुल गर्मियों वाले क्लोथ पहने हुए हैं क्योंकि घर बहुत गर्म है। और मैं इसका आपको एक चीज करके प्रूफ दिखाती हूँ। देखो बाहर कितनी बर्फ पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। लोगों के घर पूरे के पूरे जमे हुए हैं, पूरी स्नो गिरी हुई है, चारों तरफ स्नो ही स्नो है। यहां पर घर देखिए कैसे होते हैं। मैं आपको बिल्कुल बाहर से दिखाती हूँ। स्नो गिरी हुई है लेकिन हम लोग आम कपड़ों में हैं क्योंकि अंदर बिल्कुल ठंड नहीं लगती। आप देख सकते हैं कितनी स्नो ही स्नो है यहाँ पे भरी हुई, पूरे घर भरे हुए हैं। और घर देखिए कितने खूबसूरत है यहाँ पर। बस आपको यही एक कमी मिलेगी कि घर तो बहुत खूबसूरत है मगर लोग बाहर नहीं निकलते। ज्यादा लोग आपको दिखेंगे नहीं, गर्मी हो या सर्दी हो, लोग या तो पार्क में होंगे या इधर उधर होंगे। घरों के बाहर जैसे हम रहते हैं अपनी गलियों में टहल रहे होते हैं, ये चीज आपको वहां नहीं दिखेगी। इस टाइम स्नो के टाइम है तो तब तो कुछ भी नहीं दिखेगा। अब जैसे हम घर के अंदर नॉर्मल हैं तो ये नॉर्मल चीज है, जैसे नॉर्मल एक घर होता है, हमारे घर में भी ये सब चीजें होती हैं। बस थोड़ा थोड़ा चेंज है कि यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। चलिए आइए मैं आपको अब दिखाती हूँ यहाँ पर हमारे घर के अंदर बेसमेंट कैसे होता है। इन सब घरों में एक बेसमेंट दे रखा होता है। मैं आपको उस बेसमेंट में ले चलती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे स्टोर रूम्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, ऐसे यहाँ पे ये एक बेसमेंट होता है जिसके अंदर आप सारी चीजें कर सकते हो। आपने सब कुछ कर रखा होता है। इसी में ही हम लोगों के वॉशिंग मशीन्स भी होती हैं और इसी में ही हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं। यहाँ पर कोई बाहर सुखाने का वो नहीं है कि आप बाहर कपड़े सुखाओगे, आप छत पे कपड़े सुखाओगे, नहीं। आपको ऐसा ड्रायर मिला हुआ होता है कि आप सब कुछ यहाँ पर उसी हिसाब से करते हो। ये पूरा का पूरा हमारा बेसमेंट है जिसमें आपका इतना सब सामान आ जाता है। स्टोर रूम की तरह एक रूम, पूरा रूम होता है एक्स्ट्रा, जिसमें आप आराम से रह सकते हैं। अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ हमारा वॉशिंग मशीन एरिया कौन सा है। ये देखिए, ये हमारा वॉशिंग मशीन एरिया है। यहाँ हम लोग कपड़े धोते हैं, यहाँ ड्राई करते हैं और यहीं से ही कपड़े निकाल के ऊपर लेकर चले जाते हैं। बस इसमें हमारे को यूजफुल ये है कि हमें बिल्कुल भी लेकर जाने की चाहे जरा भी
उठाकर हाथ पे ले जाने के लिए और सुखाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। 100% ड्राई निकलते हैं कपड़े। आइए अब हम ऊपर चलते हैं और मैं आपको सारा बेस दिखाती हूं कि कैसे हम लोग यहाँ पर खाने में या इन चीज़ों में हमारा पूरा रहने का तरीका, या ये सब चीज़ें जो वेजिटेरियन मैं आपको कह रही थी कि हमारे घर में ये सब कुछ मिलता है। और मैं आपको इसी थ्रू स्टोर भी लेकर चलूंगी। यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ना मिलती हो या हम इंडियंस को प्रॉब्लम होती हो। इसी के साथ जब मैं आपको यहाँ पर किसी स्टोर में लेकर जाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि वॉलमार्ट में या वेजिटेबल स्टोर में या इंडियन स्टोर में हमको क्या क्या मिलता है। तो उसके साथ मैं आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर अमेरिका में रहने में इंडियंस को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है इंडियंस को कि ट्रांसपोर्ट नहीं होता। जैसे हमें वहाँ पे रिक्शा तो मिल जाता है जाने के लिए, या ऑटो रिक्शा मिल जाता है, या फिर हम कैब कर लेते हैं। कैब की फैसिलिटी तो यहाँ पर भी है, लेकिन कैब बहुत महंगी होती है। ज़रा भी दूर जाने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा वो करना पड़ता है। अब क्या होता है, जब अगर हम वो नहीं करते, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, रिक्शा नहीं है हमारे पास, तो हम लोगों को कार यहाँ पे रखनी बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मेट्रो वगैरह भी चलती हैं, सब कुछ चलता है, लेकिन मेट्रो के अपने टाइम है। जैसे हमारे इंडिया में हर 5 मिनट बाद, 15 मिनट के बाद मेट्रो आती है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हमको अपनी कार बहुत ज़रूरत होती है। बिना कार के हम लोग नहीं जा सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल गली में कोई दुकानें नहीं होती, कुछ नहीं होता। हमेशा 5 किलोमीटर पे दूर पे जाकर ही आपको पूरा मॉल एरिया मिलेगा, पूरा एरिया मिलेगा जहां पे आप अंदर जाके शॉपिंग कर सकते हो। आपको कोई दुकान, कोई रेडी वाला कुछ नहीं मिलेगा, कोई फट्टे वाली मार्केट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पे रहने का तरीका इसी बात से ही अलग है। और यहाँ पे फैसिलिटी क्या है कि आप उतर के जाते हो कोई भी सामान लेने, तो सब कुछ गर्म मिलता है यहाँ पे, यानी कि स्टोर गर्म होंगे, आपको ठंड नहीं लगेगी बिल्कुल भी। और मिलेगा हर चीज, हर जगह पे पानी अवेलेबल होगा पीने के लिए, हर जगह पे ये। और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बहुत सस्ती है। आप एक बार ही कोल्ड ड्रिंक खरीदोगे, आप उसको कितनी बार भी रिफिल करा सकते हो फ्री में, क्योंकि आपने वो 1 कप खरीद लिया। सपोज आपने एक, लेकिन हाँ, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी चीज महंगी बहुत है। कोई भी एक चीज कम से कम 80 रुपीज की है यहाँ पर। $1 से नीचे कोई भी चीज नहीं है। $1 का मतलब 80 रुपीज। $1 से ऊपर तो होगी, $1 से नीचे नहीं होगी। $1 पे हम जाकर और कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो वो भी $1 की कम से कम पड़ती है। और $1 में आप क्या कितनी बार भी पी सकते हो, पूरे दिन में कितनी बार भी पी सकते हो। आप जा सकते हो, कोल्ड ड्रिंक दूसरी ले सकते हो, तीसरी ले सकते हो। यहाँ पर यही एक फायदा है कि कोल्ड ड्रिंक बहुत सस्ती है। मैं आपको अगली वीडियो में स्टोर्स ले जाऊंगी और स्टोर्स में आपको सारा चीजें घुमाकर आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर और क्या चीज मिलता है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये मेरा पहला वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत बहुत प्यार मिले। थैंक यू।